हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देवताओं की मूवी कि कैसे देवता गद्दी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो बहुत बकवास नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बेक नाम का एक चोर को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जया के लिए कपड़े और जेवर चुरा कर लाता था। जया एक धार्मिक लड़की थी जो देवताओं पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। वहीं उनसे दूर देवताओं के महल में आज बहुत बड़ा जश्न हो रहा था क्योंकि आज ओसिरिस के बेटे होरस के राज अभिषेक होने वाला था। दरअसल सूर्य देवता ने पूरी सृष्टि को बनाया और इंसानों की रचना की और अपने दो बेटे ओसिरिस और सेट को इंसानों पर राज करने के लिए भेज दिया। सूर्य देव रा ने ओसिरिस को मिस्र के नील नदी से हरे भरे इलाके का राजा बनाया। वहीं रा ने सेट को रेगिस्तान का राजा बनाया। अब ओसिरिस के इकलौते बेटे होरस हवाओं का देवता और हथौरे जो प्यार की देवी है वो होरस की प्रेमिका है, लेकिन हथौर के पीछे बहुत सारी बुरी आत्माएं पड़ी थी। इसलिए होरस ने अपनी प्रेमिका को 42 सितारों से बना एक कंगन दिया जो हथौर की हिफाजत करता उन आत्माओं से। अब होरस के राज्य अभिषेक का वक्त आ गया था। इस समारोह में सारे छोटे बड़े देवता शामिल होते हैं। बैक और जया भी होरस के राजा बनते हुए देखने आए थे। अब जब ओसिरिस होरस को ताज पहनाने वाला था कि तभी वहां ओसिरिस का छोटा बेटा सेट आ जाता है। फिर वो होरस को एक शंख देकर बजाने को कहता है। होरस जैसे उस शंख को बजाता है तभी सेट के सैनिक वहां आ जाते हैं और सेट मौका देखकर ओसिरिस को चाकू मार के मार देता है। फिर सेट सभी इंसान और देवता से कहता है जो भी मेरे आगे झुकेगा वो बचेगा वरना उसकी मौत तय है। तभी सभी इंसान और देवता सेट के आगे झुक जाते हैं, लेकिन होरस अपने बाप का बदला लेने के लिए सेट से लड़ने लगता है और लड़ते हुए ये दोनों अपने देवता के रूप में आ जाते हैं। इस लड़ाई से वहां तबाही मच जाती है और सेट होरस पे भारी पड़ता है और सेट आखिरकार होरस को हरा के उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। और फिर सेट जैसे होरस को मारने वाला होता है तभी हैथोर के कहने पर वो उसे जिंदा छोड़ देता है और इसके बाद सेट पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेता है और इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। फिर हम जया को देखते हैं जो उर्सू नाम के एक आर्किटेक्चर के गुलाम थी। उर्सू सेट के लिए काम करता है। वो सेट का मीनार और बहुत सारी चीजें डिजाइन करता है। बैक एक दिन जया से मिलने आता है और जया उसे कहती है कि तुम्हें हमारा देवता होरस की मदद करनी होगी क्योंकि होरस ही है जो हमें सेट के जुल्मों से बचा सकता है। और जया उसे तिजोरी का एक नक्शा देती है और कहती है उस तिजोरी में होरस की आंखें रखी हैं, तुम उसे चुरा के होरस को दे दो क्योंकि वही हमें सेट के जुल्मों से बचा पाएगा। अब बैक नक्शा लेकर किसी तरह उस तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे फंदे थे। पर बैक उन सभी फंदों को पार करके होरस की आंख लेने में कामयाब हो जाता है। वो आंख लेकर बैक जोया के पास जाता है, लेकिन सेट के सोल्जर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उर्सू को पता चल गया था कि जोया ने नक्शों के साथ छेड़छाड़ करी है। फिर उर्सू उन दोनों को मौत की सजा सुना देता है। अब जब सोल्जर उन दोनों को लेकर जाने वाले थे तभी बैक होरस की आंख निकालता है और उस आंख की रोशनी से सोल्जर की आंखें चकाचौंध हो जाती है। तभी मौका पाकर बैक जया को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उर्सू के सोल्जर उन दोनों का पीछा कर रहे थे और सोल्जर उन दोनों पर तीर बरसा रहे थे। तभी एक तीर आके जया को लग जाता है और जया वहीं पर मर जाती है। अब बैक होरस के मकबरे में पहुंचता है और वो होरस को उसकी आंख नहीं देता। वो होरस के सामने एक शर्त रखता है और कहता है अगर तुम्हें अपनी आंख चाहिए तो तुम्हें जया को जिंदा करना होगा। पर होरस इस शर्त को नहीं मानता और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर होरस बैक की बात को मान जाता है। फिर होरस जया की शरीर को देखता है और फिर वो कहता है मैं इसे नहीं बचा सकता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद मौत का देवता आता है और जया की आत्मा को उसके पुनर्जन्म के लिए लेकर चला जाता है, लेकिन जया के पास पुनर्जन्म के लिए देने को कुछ नहीं था, इसलिए उसे बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। अब होरस जबरदस्ती बैक से अपनी आंख छीन लेता है, मगर होरस जब देखता है कि बैक तो बस एक ही आंख लाया था तो होरस उसे मारने लगता है। बैक फिर कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी दूसरी आंख कहाँ है, वो एक सेट के पिरामिड में है और मैं ही तुम्हें वहां लेकर जा सकता हूँ, मगर तुम्हें जया को वापस लाने का रास्ता ढूंढना होगा। अब होरस बैक से वादा करता है वो अगर राजा बन जाए तो वो जया को वापस लेकर आएगा। अब इसके बाद ये दोनों अपने सफर में निकल जाते हैं। वहीं सेट को पता चल गया था कि किसी ने होरस की आंख चुरा ली है, इसलिए वो अपने सोल्जर के साथ होरस के मकबरे में जाता है जहां पर उसे जया का शरीर मिलता है और वो अब सब कुछ समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ होरस बैक को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां से सूर्य देव रात तक पहुंचने का रास्ता था, लेकिन होरस दोनों आंख के बिना अपने देवता के रूप में नहीं आ सकता था।
फिर वो सूर्य देवराज से शक्तियां मांग के सूर्य देवराज के तरफ उड़ान भरता है। अब होरस वहां पहुंचने के बाद सूर्य देवराज से उनकी कश्ती में मुलाकात होती है। सूर्य देवराज को हर रात अंधेरे के दानव से लड़ना पड़ता है, जो कि दुनिया को खाने के लिए हर रात आता था। अब होरस सूर्य देवराज से मदद मांगते हैं, पर सूर्य देवराज होरस से कहता है, मैं इन सब चीजों में समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर रात मुझे पूरी पृथ्वी को उस दानव से बचाना पड़ता है। फिर होरस सूर्य देवराज से उसी कश्ती का जादुई पानी मांगता है, जिस पानी से वो सेट के पिरामिड की आग को बुझा सके, और इससे सेट की शक्तियां कम हो जाएंगी। रा इसकी इजाजत दे देते हैं। इसके बाद होरस वो जादुई पानी लेकर धरती पर लौट आता है, और होरस का देवता वाला रूप अब चला जाता है। होरस बेग से कहता है कि मैं अगर अपनी दूसरी आंख पा जाऊं तो मैं फिर से देवता बन सकता हूं। वो लोग जंगल में भटक ही रहे होते हैं, तभी उन पर सेट के सिपाही हमला कर देते हैं। होरस और उनके बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है। होरस उन सिपाही को चुन चुन के मारता है, लेकिन आखिरी में सेट का एक सिपाही होरस को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। ये देख के बेग भी उसके साथ नीचे कूद जाता है, और गहराई में जाने से पहले वो दोनों बच जाते हैं। अब होरस बेग से कहता है, सेट अब और भी ज्यादा सैनिक भेजेगा हमें मारने के लिए। अब सेट हाथौर के पास जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में ले चलो, मैं वहां भी राज करूंगा। हाथौर वहां जाने से मना कर देती है, और जब हथौर अपनी शक्तियों से ये देख रही थी कि होरस कहाँ है, तभी वहां सेट आ जाता है और वो हथौर को मारने की कोशिश करता है। पर हथौर अपने हाथ का वो जादुई कंगन निकाल के मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है। फिर हथौर जल्दी से वो कंगन पहन के वहां से लौट आती है और एक रेगिस्तान में आके गिरती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि होरस और बैक एक मंदिर में थे, लेकिन तभी वहां पर सेट के भेजे हुए दो लड़कियां बड़े बड़े दो सांपों को लेकर आ जाती है, और ये सांप होरस और बैक पर हमला कर देते हैं। होरस एक सांप से लड़कर उसे खाई में फेंक देता है, और दूसरा सांप जब उन पर हमला करता है तो तभी वहां पर प्यार की देवी हथौड़ आके उस सांप को अपने वश में कर लेती है, और वश में करके वो उसे खत्म करने का हुक्म देती हैं। फिर वो सांप अपने आप को जला लेता है। अब ये लोग होरस के दूसरी आग की तलाश में जाते हैं, तो बैक उस वक्त कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी आग एक पिरामिड में रखी गई है और मैं उसके अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने नक्शा अच्छे से देखा है। पर हथौड़ कहती है, अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम अंदर जाओगे तो वहां पर तुम्हारे सामने एक सियाह मानव आएगा, जो तुमसे एक पहेली पूछेगा, और तुमने अगर उस पहेली का सही जवाब दिया तो वो दानव तुम्हें मार डालेगा। ये बात होरस जानता था, इसलिए वो उन्हें कहता है, हम ज्ञान का देवता के पास जाकर उनसे मदद मांगेंगे, क्योंकि वही एक है जो सिया मानव को पहेली का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद ये लोग ज्ञान के देवता के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, और ज्ञान का देवता उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में हथौड़ होरस से पूछती है, तुमने बेग से झूठ क्यों बोला कि तुम उसकी प्रेमिका को वापस लाओगे, क्योंकि हथौड़ जानती थी कि ये काम होरस नहीं कर पाएगा। वो होरस से कहती है, तुम बहुत मतलबी बन चुके हो, तुम बदला लेने के लिए बेग का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये लोग उस पिरामिड तक पहुंच जाते हैं, पर इन लोगों को उस पिरामिड के अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर बैग कहता है, मैं जानता हूं अंदर कैसे जाया जाएगा, क्योंकि बैग जानता था कि अंदर एक गोल चक्री है जिसको घुमाने से अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद बैग पत्थरों के बीच से अंदर जाता है, और वो काफी मेहनत से उस चक्री तक पहुंच जाता है, और वहां पहुंचकर वो उसे घुमा देता है, जिससे अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। इसके बाद सभी देवता अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद उनके सामने सिया मानव आता है और इनसे एक पहेली पूछता है। फिर ज्ञान के देवता उसका जवाब देते हैं, मगर वो जवाब गलत होता है। फिर सिया मानव उन पर हमला करता है। फिर ज्ञान के देवता बहुत सोचने के बाद जवाब देते हैं, और उनका जवाब सही होता है, जिससे वो सिया मानव गायब हो जाता है। फिर होरस उस पानी को निकालकर बस गिराने वाला होता है कि तभी वो लोग एक जाल में फंस जाते हैं, और फिर वहां पर सेट आता है और सेट ज्ञान के देवता का दिमाग निकाल देता है। यहाँ पर मौका देखकर बेग जैसे उस जादुई पानी को उठाकर आग में डालने वाला होता है, तभी सेट जया के बारे में बताता है और कहता है, होरस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, जया कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर जब बेग का ध्यान भटकता है तो सेट उसे पानी डालने से पकड़ लेता है, और वो उस पानी को जाया कर देता है। अब सेट उन लोगों को ऐसे छोड़ के पिरामिड से बाहर निकल जाता है, और तभी पिरामिड गिरने लगता है, लेकिन फिर होरस उस जाल से निकल के बाकी सबको वहां से निकाल लेता है। इसके बाद सेट अपने शरीर में सभी देवताओं के अंग लगाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब सेट अपने पिता रा के पास जाता है और वो उनसे बहस करने लगता है। फिर सेट रा पर हमला कर देता है और धोखे से रा को जख्मी करके उनसे उनका हथियार छीन लेता है। अब हम देखते हैं कि अंधेरे दुनिया का शैतान सब कुछ तबाह करना स्टार्ट कर देता है, और उसे रोकने के लिए रा भी नहीं थे। अब दूसरी तरफ हमें होरस, बेग और हथौड़ को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेग होरस से कहता है, अब तक तुम मुझे झूठी तसल्ली देकर मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हथौड़ बेग की मदद करने का सोचती है
और वो मौत के देवता को बुलाती है और वो उनसे कहती है जया के पुनर्जन्म के लिए मेरा ये कंगन काफ़ी है। तो मौत के देवता कहते हैं ये काफ़ी है। फिर वो अपना कंगन निकालती है और मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। फिर वो उस कंगन को बेग को देता है और बेग उस कंगन को लेकर जया से मिलकर उसे देने चला जाता है जहाँ पर जया आखिरी दरवाजे तक पहुँच गई थी। और तभी बेग वहाँ जादुई कंगन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान पुनर्जन्म दुनिया पर हमला करके यहाँ आ गया है, क्योंकि उसे रोकने के लिए राह यहाँ नहीं है। तभी मौत का देवता बेग को कहता है तुम जल्दी होरस के पास जाओ, वही इसे रोक सकते हैं। फिर बेग अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और होरस को सारी बातें बताता है और फिर होरस और बेग सेट के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अब होरस सेट पे अकेले एक आग से मुकाबला करने जाता है और इन दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में सेट होरस पर भारी पड़ रहा था। सेट जब होरस को मारने वाला होता है तब वहां बेग आके होरस की मदद करता है। फिर सेट होरस को छोड़कर बेग से भिड़ जाता है और मौका पाते ही बेग सेट से होरस की आग छीन लेता है और उस आग को होरस की तरफ फेंकता है, मगर इससे बेग नीचे गिर रहा था। फिर होरस तय करता है कि वो बेग को पहले बचाएगा और वो बेग को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और वो दोनों लटकने लगते हैं। फिर सेट रा के हथियार से उस जगह आग बरसा देता है जिससे होरस दीवार को छोड़ देता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते समय होरस अचानक अपनी दूसरी आंख के बिना देवता वाला रूप में आ जाता है और वो बेग को नीचे गिरने से पहले बचा लेता है। और फिर होरस ये समझ जाता है कि उसके दादा रा ने सही कहा था कि अच्छा देवता वही होता है जो प्रजा की रक्षा करता है। अब एक बार फिर से होरस और सेट के बीच लड़ाई होती है और होरस सेट को हरा देता है और उसे मार देता है। अब जब अंधेरे का शैतान पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था तब होरस अपने दादा रा के पास जाकर उन्हें उनका हथियार लौटा देता है और उस हथियार का इस्तेमाल करके सूर्य देव रा उस अंधेरे के शैतान को उसकी दुनिया में भेज देते हैं। अब होरस नीचे आता है और एक छोटी लड़की उसे उसकी दूसरी आंख देती है। वो जब बैग को देखता है तो बैग की मौत हो चुकी थी और वो उसे जिंदा नहीं कर सकता था। फिर होरस बैग को उठाकर उसी मकबरे में रख देता है जहाँ पर जया को उसने रखा था और तभी वहाँ सूर्य देव रा आते हैं और वो होरस से कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो होरस कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो सकता। फिर सूर्य देव रा बैग और जया को जिंदा कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि होरस की ताजपेशी होती है और ज्ञान का देवता उसे ताज पहनाते हैं। अब होरस एक नया कानून बनाता है कि पुनर्जन्म हासिल किया जाएगा, दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से। अब बैग होरस को हथौड़ का वही कंगन देता है और कहता है जाओ अपनी प्रेमिका को वापस ले आओ। और होरस उस कंगन को लेकर हथौड़ को वहां से लाने के लिए निकल जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।